अस्सलाम वालेकुम। कल एक ख़बर मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि वज़ारत दाखिला में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है जो सोशल मीडिया पे पाक फ़ौज को बदनाम करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। ये बहुत अच्छी कार्रवाई है और होना चाहिए। हर मुहिब वतन अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़ा है और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी फ़ौज कमज़ोर हो। हम चाहते हैं कि हमारी फ़ौज मज़बूत हो, क्योंकि मज़बूत फ़ौज ही पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत है। ये ज़रूरत क्यों पेश आई और उसके जो गलत इस्तेमाल है उसका क्या होगा? होना ये चाहिए कि इसकी जो तहकीकात है ये गुजरांवाला जलसे में जब नवाज़ शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के नाम ले के बदनाम करने की कोशिश की थी, इंक्वायरी कमेटी को वहाँ से तहकीकात करनी चाहिए। और उसके बाद हर जलसे में मरियम नवाज़ ने भी इसी लब व लहजे में फ़ौज के जर्नल्स का नाम लेके बदनाम करने की कोशिश की थी। आपको एक उसी ज़माने में मौलाना फ़ज़ल रहमान की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि ये बुड्ढे बुड्ढे जनरल। ऐसे लोगों से आप शुरुआत करेंगे तो नीचे लोग डर जाएंगे। अगर आप सिर्फ मासूम वर्करों को पकड़ेंगे जो नादानी में या गुस्से में कोई इजहार करते हैं तो उसका फ़ायदा उस तरह नहीं होगा। तहकीकात नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, मौलाना फ़ज़ल रहमान ऐसे लोगों से होना चाहिए। ख़दशा ये है कि इस फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम की आड़ में ये हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने, उनके ख़िलाफ़ पर्चे करने और उनसे इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करेगी, जो बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। फ़ौज के साथ पूरी कौम 75 साल से खड़ी थी, शाना बशाना, चट्टान की तरह मजबूती से। आपको याद होगा इंडिया ने जो इन्फोलेब यूरोप ने डिस्क्लोज़ किया था कि इंडिया ने कितने जाली अकाउंट्स बनाए हैं और वो फ़ौज को बदनाम कर रही थी। पाकिस्तान के 60-70% यूथ ने फ़ौज के शाना बशाना चट्टान की तरह खड़े होके उस प्रोपेगंडे को नाकाम बनाया था। उस ज़माने में पीटीएम के लोग, हिंदुस्तान के और अफ़गानिस्तान के लोग, उनके खुफिया एजेंसीज पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे करती थी और हम रोज़ाना 400-500 पोस्ट करके उस प्रोपेगंडे का तोड़ निकालते थे। लेकिन अब इदारों को सोचना चाहिए कि पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ कि कौम और फ़ौज में दूरी आ गई। सबसे अहम सवाल ये है कि 75 साल से कौम फ़ौज के शाना बशाना है, लेकिन एक साल से वो क्यों नाराज़ है? जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाती है उससे गिला भी होता है, और यही वो गिला है जो कौम को है कि आपने हमें बताया था कि ये सारे चोर, डाकू, लुटेरे, मनी लॉन्डर है और फिर उन्हीं को आपने सहूलतकारी करके हमारे सरों पे बिठाया है। तो इतना गिला तो लोगों का बनता है, इस पे तो गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। जब तक मुस्बत तनकीद नहीं होगी इदारे तरक्की नहीं करेंगे। इदारों को अपने किरदार का असर नौ जायज़ा लेना चाहिए कि ये फ़ौज जो अवाम जो फ़ौज से दूर हुई है उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह एक ही है, रिजीम चेंज में चोरों, डाकू, लुटेरियों की सहूलतकारी करना, जिसका एतराफ़ अभी जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने अपने एक इंटरव्यू में किया है कि हमने साइड चेंज की। साइड चेंज की तो फिर अवाम भी न्यूट्रल हो गए। उस पर आप अगर कोई कार्रवाई आम मासूम पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ करेंगे तो ये सियासी इंतकाम होगा। हाँ, कोई एजेंडे के तहत फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करता है, उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, ये हमारी फ़ौज है, ये हमारा मुल्क है और हम अपनी फ़ौज और मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। फ़ौज कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर होगा और दुश्मन उसमें कामयाब होगा। उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन अपने गिले जिससे हम प्यार करते हैं उनके सामने अपने दर्द और दिल सामने रख के कहेंगे कि ये सहूलतकारी कौम को पसंद नहीं आई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी यही चाहते हैं कि एक मज़बूत फ़ौज इस मुल्क की ज़रूरत है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सोचिए,
سوچنا جرم نہیں ہے۔